नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है सपरिवार कुशल से होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद से होंगे और हमारी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियोज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने लगी है वह भगत सिंह की जीवनी का भाग 4। पिछले भाग में हमने जाना कि भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थान पर गए और वहां से एक छोटी सी शीशी में भरकर वहां जो खून से सनी हुई मिट्टी थी भाइयों बहनों की, उसको लेके आए और अपनी बहन को दिखाया कि ये हमारे वीर क्रांतिकारी शहीद भाई बहनों की भूमि है जिसमें उनका रक्त मिला हुआ है और इसको प्रणाम करो, और उसकी उन्होंने पूजा की। वहां से आगे की जो कहानी है वो हम प्रारंभ करते हैं। अब जो स्वदेशी आंदोलन था वो अपने चरम पे था। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। तो उसके बाद जो उनका पहला कदम किस प्रकार से इस क्रांति में आता है, तो अब जानते हैं। सन 1922 का समय है। कांग्रेस ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक कस्बे में एक जुलूस निकाला। उसी वक्त कुछ उपद्रवी लोगों ने 22 पुलिस सिपाहियों को एक मकान में बंद करके उसमें आग लगा दी। सभी पुलिसकर्मी मारे गए। इससे पहले ऐसे हिंसात्मक कृत्य बंबई और मद्रास में भी हो चुके थे। महात्मा गांधी ऐसी घटनाओं से बहुत दुखी हुए और उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाए। उस समय वह आंदोलन देश भर में पूरे जोर शोर से चल रहा था। महात्मा गांधी के कहने पर वह आंदोलन रोक दिया गया। नौजवान भगत सिंह को वह आंदोलन रुक जाने से गहरी निराशा हुई। उसने सोचा, क्या सिर्फ 22 व्यक्तियों की मर जाने से इतने विशाल आंदोलन को त्यागा जा सकता है। इसके कुछ ही समय पूर्व एक 19 वर्षीय क्रांतिकारी सरदार करतार सिंह को अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटकाया था। तब किसी अहिंसा समर्थक किसी ने भी कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई थी। ये प्रश्न सरदार भगत सिंह के थे। फिर अब क्यों अहिंसा इतनी महत्वपूर्ण बन गई है। ऐसे विचारों ने अहिंसा और असहयोग आंदोलन के प्रति भगत सिंह की निष्ठा को कम कर दिया। वह इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए कि देश की आजादी को प्राप्त करने का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग था सशस्त्र क्रांति। भगत सिंह ने आयरलैंड, इटली और रूस के क्रांतिकारियों के बारे में गहरा अध्ययन किया। अब सशस्त्र क्रांति में जब उन्होंने विचार किया कि अहिंसा के मार्ग पे चलकर क्रांति नहीं मिलने वाली है, तो सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया और इसके लिए आयरलैंड, इटली और रूस के क्रांतिकारियों की गाथा पढ़नी उन्होंने शुरू कर दी। इससे उनके मन में यह आस्था जोर पकड़ती गई कि केवल संघर्ष से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, न कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर। इसके लिए देश के नौजवानों को क्रांति की ओर प्रेरित करना आवश्यक था। देश की आजादी के लिए लड़ने का विचार मन में आते ही युवकों में नई ऊर्जा का जोश संचार हो, ऐसा सोचकर भगत सिंह ने अपने युवकों को संगठित करना शुरू कर दिया। अपने अध्ययन को जारी रखने के लिए भगत सिंह नेशनल कॉलेज में भर्ती हो गए। उस कॉलेज को लाला लाजपत राय जैसे महान देशभक्तों ने आरंभ किया था। यद्यपि वे कुछ वर्षों तक स्कूल नहीं गए थे, किंतु भगत सिंह को इतिहास और राजनीति की अच्छी जानकारी हो गई थी कि कॉलेज के प्राचार्य उनकी प्रज्ञा पर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उन्हें कॉलेज में सीधे एडमिशन दे दिया, सीधे भर्ती कर दिया। दिन में क्लास में बैठकर जो कुछ पढ़ाया जाता था उसे वो ध्यान से सुनते और शाम को कई मित्रों को एकत्रित करके उनसे स्वतंत्रता व क्रांति के बारे में चर्चा करते। यह उनकी दिनचर्या बन गई। प्रतिदिन कॉलेज से आने के बाद अपने युवा साथियों से स्वतंत्रता के विषय में चर्चा करना। कॉलेज में भगत सिंह ने कई नाटकों में भाग लिया। एक शिक्षक ने उन्हें राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त और भारत की दुर्दशा में प्रमुख किरदार निभाते हुए अभिनय करते हुए देखा तो भविष्यवाणी की
कि यह लड़का अवश्य ही एक दिन महापुरुष बनेगा। अब यहां से जो आगे की घटना है वो हम अगले पार्ट में लाएंगे। भगत सिंह नौजवान हो गए हैं, कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, युवा साथियों अहिंसा का मार्ग उन्होंने छोड़ दिया है। सशस्त्र क्रांति के विषय में जो अन्य देशों में हुई है, इटली, रूस जैसे ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और कॉलेज से आने के बाद अपने युवा साथियों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की जा सकती इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। अब आगे का जो उनका घटनाक्रम है वो अगले पार्ट में लाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन में इसके अन्य जो पुराने लिंक हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, उनको भी कृपया आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।